स्टॉक एक्सरे में हम बात करेंगे एशियन पेंट की। काफ़ी सवाल भी मिलते हैं, अंशुल जी हमारे साथ हैं, ये इस शेयर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, तो हमने सोचा चलो एशियन पेंट पर ही पूछ लेते हैं। जनवरी 2022 में शेयर ने 3590 रुपये का अपना उच्चतम स्तर बनाया था और अक्टूबर 2024 से शेयर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली और ये 3300 रुपये की रेंज से गिरकर 2124 रुपये तक मार्च में आ गया। तो इतना तेज गिरावट एशियन पेंट में अमूमन देखने के लिए नहीं मिलती है। अब जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए यही प्रॉब्लम है कि एशियन पेंट रिकवर होकर कब तक ऊपर आएगा। दूसरे लोग जो इसको लेना चाहते हैं कि सस्ता हो गया तो क्या इन लेवल्स पर ले लें, लेकिन काफ़ी सुस्ती से चल रहा है शेयर, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। शेयर में प्रेशर क्यों रहा? 3-4 कारण रहे। ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू की एंट्री हुई पेंट सेक्टर में, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया, बड़े ग्रुप आए थे, तो इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने से पेंट कीमतें घटी। प्रेशर रहा मार्जिन्स पर, जिसकी वजह से पेंट कंपनियों के शेयर सभी के पिटे। रेवेन्यू में लगातार कंपनी के 5 तिमाही से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एफआईज ने भी सितंबर 2023 से करीब ऑलमोस्ट 2 साल पहले से शेयर बेचने शुरू कर दिए थे और एफआईज ने अपना हिस्सा 17.65% से घटाकर 12.23% किया। लेकिन अब ट्रिगर्स क्या हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं? वो पॉजिटिव्स ये हैं कि डीआईज मार्च, जब एफआईज माल बेच रहे थे तो डीआईज खरीद रहे थे। डीआईज ने सितंबर 2023 से ही अपना बढ़ाकर हिस्सा मार्च 2025 तक 10.01% से बढ़ाकर 15.5% कर लिया। तो डीआईज ने बड़ी अच्छी एंट्री मारी है इस शेयर में। Q1 के बाद डिमांड वॉल्यूम में ग्रोथ लौटेगी, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है। अब जून क्वार्टर खत्म हो रहा है तो Q1 ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब ग्रोथ लौट आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ लौट आएगी, यानी रेवेन्यू बढ़ने लगेगा, जो कंपनी की प्रॉब्लम रही है। मार्जिन्स ऑलरेडी बढ़ने के संकेत मिल चुके हैं, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स अभी इस क्वार्टर में भी Q4 में बढ़े। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर नेट लेवल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा इस क्वार्टर में भी, लेकिन ग्रॉस मार्जिन करीब 150 बेसिस पॉइंट Q1Q बेसिस पर बढ़े। कंपनी भी कह रही है कि 18 से 20% की मार्जिन्स की गाइडेंस वो भी दे रही है। 17.2% मार्जिन्स रहे थे Q4 में, तो यानी कि यहाँ से अपवर्ड ही मार्जिन्स रहने की उम्मीद है अगले पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में, और करीब करीब 200 से 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ जाएंगे। कच्चे तेल की कीमतें रेंज में रही हैं या घट रही हैं, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता है, क्योंकि कंपनी रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है और कंपनी अपने कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मार्जिन फ्रंट पे मिलेगा। FY 26-27 में अनुमानित EPS 45 रुपये और 51 रुपये है। इस साल की जो EPS थी वो 42 रुपये रही, तो इस साल से जो पिछला साल था उससे बेहतर ये वाला साल रहेगा और इससे बेहतर अगला साल रहेगा, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं। शेयर का पी मल्टीपल करीब 43 का है। सिस्टमेटिक रिसर्च की राय है, वो कह रहे हैं बाय कर लें, 2465 का टारगेट रहेगा। अंशुल जी, आपकी ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन पेंट आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, बताइए क्या ओपिनियन है आपकी? सर, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला नहीं, लेकिन उतना गिरा भी नहीं। अब यहाँ से जो 2409 का ब्रेकआउट लेवल था वो रिवाइज होकर 2351 आ गया, तो 2351 निकलते इसे मोमेंटम प्ले कर सकते हैं 2594 तक। और बाई ऑन डिप्स अगर किसी को करना है तो 2286 से 2186 मेजर सपोर्ट जोन है। इस जोन में अभी तो कोई बुलिश एविडेंस नहीं है, लेकिन एक आध दिन में अगर कोई हैमर या कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो फिर बाइंग करना चाहिए। किन लेवल्स पे बाय करें और किस टारगेट के लिए बाय करें, बस ये बता दीजिए सर। सर, अभी तो लेवल जो क्लियर है वो 2351 है। 2351 का ब्रेकआउट मिलता है तो बाई करना चाहिए। नीचे में जब बुलिश कैंडल बनेगी तो फिर हम उस दिन बाई करेंगे जिस दिन बनेगी, बट ये रेंज है 2286 2186, इसी रेंज में किसी दिन बुलिश कैंडल बनेगी और बाइंग बन जाएगी। तो थोड़ा सा चार्ट ट्रैक करते रहिए, जहां भी रिवर्सल कैंडल बने वहां पे उस दिन बाई कर लीजिए। अगर नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको 100 शेयर लेना है तो हर 20-25 रुपए नीचे, 20 रुपए नीचे 20-20 शेयर लेते जाइए। अगर 2186 आया तो आपका पूरा शेयर 100 शेयर भर जाएगा। नहीं आया और 2350 का ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट पे ले लीजिएगा। और टारगेट क्या रखें सर लॉन्ग टर्म? सर, लॉन्ग टर्म तो ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। L&T बहुत तेजी से चल गया, टाइटन और ये आपका कोटक बैंक बड़ी तेजी से चल गया। एशियन पेंट थोड़ा सा धीरे चल रहा है, बट बॉक्स लो फेल करेगा तो बॉक्स हाई 3470 का आ रहा है, रफली 3470 का टारगेट आएगा।